हापुड़ जनपद के थाना पिलखुआ गालंद गांव के लोगों ने असामाजिक व्यक्ति से बचाव की अधिकारियों से गुहार लगाई है। थाना पिलखुआ के अंतर्गत आने वाले गांव गालंद की महिलाओं ने गांव के ही बालकिशन और उसके पुत्र मोहित पर महिलाओं ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोहित उन पर भद्दे कमेंट करता है और नशे करके रोज किसी व्यक्ति के साथ विवाद करता है, जिसके खिलाफ अगर वे थाना पिलखुआ जाते हैं तो पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई है और घटना की जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? शारदा। अच्छा, क्या हुआ बताइए। ये वहाँ का लड़का घूमने गुजारा हो, वहाँ 4-5 लड़का खड़े हैं तो उन्होंने किसी ने कुछ कही या ना कही पता ना, वहाँ से वो आए के जो कहने लगा कि इसकी मम्मी को समझा दीजिए और ये लड़का मुझे कुछ कहे ना, मैं बीमार पड़ कर उठाऊँ। वहाँ थे बाप आ गए, बहू गाली देने लगी, कहने लगी कुछ बुरा काम करा है और कुछ हमने ऐसा करो, मतलब गाली बुरी तरीके से देने लगी। फिर आके फिर सास आ गई, वो भी गाली देने लगी। ऊँगे से बाप आ गो, बाप ऐसे हाथ मार के आकाश में कहने लगो अरे क्या कही, क्यों कही थे ना, क्यों कही। उसे साइकिल पे से गिरे थे, मोटरसाइकिल पे से जाके बहू ने घूसा मारो वहाँ के आकाश के। फिर बेटा आया वहाँ से, बेटा है आके बेटा चुपट को बेटा ने घूसा मारो पे चुपटा हो गई। गलती इसकी है, हाँ बाली की गलती है। बस इतनी बात हुई, इतनी बात में बात बढ़ गई। परेशान है पूरा मोहल्ला, उस परेशान किसी पे कोई एप्लीकेशन पुलिस को दिए सूचना जब हमारी कोई गलती नहीं है अभी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। बोलो। एप्लीकेशन दे रखी है थाने में, अभी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, वैसा पुलिस आई थी आपके यहाँ पे नहीं? पुलिस आई। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है जिस तरह आदमी तुम्हारा झगड़ा होता रहता है? पुलिस से यही बात बोली है का, कहा कही तुमने है का पुलिस ममता है। अच्छा, क्या हुआ था, इन्होंने जब मुझे खबर मिली कि मैंने कि लाला ये बाइक तू क्यों लेके आया, कि बुआ तुम्हारे लड़का की जो मारपीट करी है, बालिहन ने उनके लड़का और लड़का की बहू 4 जने उसे मार रहे, तो इस वजह से वो ना लेके आ पाया बाइक। मैं यहाँ से जाने लगी तो लड़का चमका कि तुम ना जाओगी वहाँ। वो गाली बक रही ही गाली बकने के बाद में इतने ही पुलिस आ गई। मैं यहाँ आके बैठी, पुलिस वाले कहने लगे तुम्हारे बालक कहाँ हैं? मैंने कहा भैया बाहर दवाई को भेजे मैंने। इसके मुंह से खून निकल रहा, ये खून बहते हुए सीधा भाग गया कि मम्मी तुम मुझे डांटो, और उन्होंने मेरे संग फिर हाथापाई करी है। इसके बाद बालक चले गए, पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम बालकन ने भेजो। फिर यहाँ बाली भाई साहब आए हैं और उनका साला लड़का का, वो कह रहे हैं कि ये हैं उसके बालक, लड्डू के बालकन ने जाकर मेरे बालकन के संग हाथापाई करी है। हाँ, कि हाथापाई करने के बाद में फिर कह रहे हैं कि तुम इंगे को निकलोगे तो तुम्हारा रास्ता भी निकलना भुला देंगे हम। हाँ, राजरानी है। मेरा नाम राजरानी है। जी। हाँ, मेरा लड़का आया थोड़े 5 मिनट पहले, तो वहाँ से आके दुकान तक आया, दुकान से पूछ के चला गया कि चाचा यहाँ खाना है ना, यहाँ खाना ना है। वो उल्टा चला गया। अब इसी बात पे वो काले ने मारा हूँ मैं। बाली भी बोल रहा है, बाली का लड़का भी बोल रहा है कि मैं काले ने मारा हूँ, और सब कह रहे हैं, इसका भी लड़का कह रहा है काले यहाँ है ही ना, वो हो ही ना, वो घर पे हो, वो 10 मिनट ही पहले चला होगा, पर ये नाम लिखवाए, सबसे पहले उसका नाम लिख रहा है पुलिस में, लड़की का। इसका मतलब सबसे झगड़ा करता हाँ, और हो भी ना वो तो, और वो कह रहा है कि तुम्हारा लड़का मुझे मार के गया है। बाप भी कह रहा है, बेटा भी कह रहा है कि लड़का तुम्हारा मार गया, और सब मने कर रहे हैं जो वहाँ बचाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि काले वहाँ हो ही ना, आकाश ही है, बस खाली आकाश पे ही वो चुपटे हैं सारे जने। और वो फिर भी रिपोर्ट करके आया वहाँ तुम्हारा, और उसका पापा आए हैं क्या तू मेरे लड़के का नाम क्यों ले रहा है, जब ना है ही ना, तो नाम मार के गया मेरे लड़के को, मैंने देखा है। तो फर्जी नाम लिखवा रहे? हाँ, नाम लिख रहा है वहाँ। हाँ, झूठा हुआ लिखा हुआ वहाँ, झूठा लिख रहा है वहाँ, वही ना टाइम पर। ये ही थोड़ा शुरू में पंडित क्या रुक जाओ, क्या नाम है आपका? रानी। क्या हुआ था ये बताओ। लड़ाई हुई वहाँ, मैंने तो यही देखी, पहले हाथ उन्होंने छोड़ा पंडित जी ने। अच्छा। हाँ, इतनी पता हो, और वो कह रहे हैं कि वो भी है। अच्छा। हाँ। लड़का है या नहीं? ना, इनके ना आए, वहाँ टाइम पे ना आए उनके। अच्छा। मेरा नाम राजू है। हाँ। मेरा नाम राजू है। हाँ। मेरे लड़के के भी साथ यही झगड़ा करा था इसने। कितने दिन पहले की बात है? अब से 1 साल भी नहीं हुई अभी तो दूध लेके जा रहा था और 4 बजे से बैठा था डंडा लेके और कह रहा था कि इसे जान से ख़त्म करूँगा। अच्छा, इसके कौन? बाप को कर, यही बाली। अच्छा। बाली का लड़का। क्या जने हैं,
इनके नाम क्या है? सनी है, बाली है और पवन के बच्चे, और उसके मतलब फावड़े का बैठा सा लेकर बैठा था, उसने सिर पे बजाया, उसके मतलब हाथ फट गया, ये गर्दन में लगी थी, और मतलब अपना बचाव करा उसने, दूध का बचाव करा, अपने तारुए का बचाव, अगर उस पर लग जाती तो वो खत्म भी हो सकता। अच्छा, यहाँ पर पुलिस नहीं आती क्या? पुलिस ये पहले पैसा भर देता है, 2 लाख रुपए भरिया था मेरे लड़के के नाम से कि इसे मतलब जान से खत्म करवाना, थाने में बंद करवाना। अच्छा, तो ये सब लोगों से ही झगड़ा करते हैं क्या? हाँ, और सबकी माँ बहन की गाली बकता है, सबकी लड़कियों को गाली बकता है, गंदी गाली बकता है वो। और यही अकेला ही मतलब 20 पटियों पे भारी हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रही है क्यों झगड़ा करता है। और कुछ शुरू क्या नाम है? क्या नाम है? उषा कौन से गाँव से हो? अहमदपुर से। जी ऐसा गालन की हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? यहाँ झगड़ा हुआ, अच्छा आकाश दूध लेके गया, जी, वहाँ से दूध दे के आ रहा, उसकी घरवाले ने गाली बकी। अच्छा अब वो आके बाली की बहू ने हाँ बाली की बहू ने गाली बकी, तो आके उसने कह लगा किसको गाली दे रही है, उसे ये नहीं पता कि किसको गाली दे रही है। पर आते ही बाली की बेटा की बहू ने भड़ाक दी से घूसा मारा, उसके खून निकल आया, कपड़े फाड़ दिए, जाके रिपोर्ट कर आई, वहाँ जाके पैसा भर आई। मतलब ये पैसे वाले हैं और कोई पैसे वाला नहीं है, हैं? ये सबकी गैल दल्ले है कि ये सबकी गैल उल्टा सीधा कर दे, फिर पैसा भर आते। मतलब इसके लिए योगी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। सबसे झगड़ा करते नो बताओ, हमारे बच्चों का सारा भविष्य बिगाड़ दिया हैं। नो बताओ, हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया, आगे हमारे बच्चों की सरकारी नौकरी भी नहीं लग सकती हैं। तो योगी जी मोदी जी इन्हीं की सुनेंगे, हमारी कुछ नहीं सुन सकते। नो बताओ, ये तो पैसा भरेंगे इंस्पेक्टर को और इसको हमारा बलात्कार कर दिया, ये कर दिया। अगर तुम्हारे कपड़े फाड़े तो डॉक्टरी करवाओ, जहर दिया उसकी भी डॉक्टरी करवाओ। ये बताओ, मतलब बाप ने पैसे नहीं दिए हैं, तेरे बेटे पे कर्जा हो रहा, तो अपने बेटे के कर्जा उतारता, क्यों ना दिया तेने कर्जा? बेटे ने जब भी तो जहर खाया, और उसका कर्जा हमसे ले हुए है। ये बताओ, या हम देंगे उसका कर्जा? अरे तुम किसके लिए कमा रहे हो? तुम अपनी औलाद का कर्जा नहीं उतार सकते? तुम्हारे एक बालक है उसका कर्जा उतारो। अभी थोड़े मोहल्ले वाले से पैसा उगा उगा कर उनके कपड़े फाड़ फाड़ कर तुम थाने जा रहे हो, वो पैसा देंगे तुम्हारे कर्जा के लिए? अब सरकार से क्या अपील? बस सरकार से मेरी यही गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलाओ और इन जैसे कुत्ते को यहाँ से निकालो, बस।